बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस 24। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। मुझे फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीटली। तो टर्म गिवन है आपके पास 36x स्क्वायर माइनस 121x स्क्वायर। तो मैं इस टर्म को और इस टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। x के ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे 36 को मैं ऐसा नंबर लिखता हूँ जो स्क्वायर में मौजूद हो, इसका स्क्वायर मौजूद है। ये 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6 अगर मैं लिख देता हूँ तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं x लिख के दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगाता हूँ। तो इसका मतलब है होल स्क्वायर का मतलब ये 6 के ऊपर भी स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये x के ऊपर भी स्क्वायर है और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 121 को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ तो 121 11 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आ जाएगा y, और इन दोनों को मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब होल स्क्वायर मीन्स दैट 11 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब 11 का स्क्वायर लूंगा 11 स्क्वायर इज 121 एंड y स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी इसके ऊपर लगाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया हमारे पास। प्रैक्टिस नाउ 24 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, दैट इज 6x प्लस 11y इंटू 6x माइनस 11y। अब इसका बी पार्ट में हमारे पास ये नेगेटिव वाली टर्म है, ये पॉजिटिव वाली टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा जाता है। तो मैं 81 को पहले लिख देता हूँ, माइनस 4x को बाद में लिख देता हूँ। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इस टर्म के साथ वेरिएबल कोई भी नहीं आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 81, और 81 होता है हमारे पास 9 का स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर इज 81। और यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, 4 को मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 4 हमारे पास 2 का होल स्क्वायर होता है, और ये 2x का जब होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये होल स्क्वायर 2 के ऊपर भी मौजूद होगा और x के ऊपर भी, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट का, दैट इज 9 प्लस 2x इंटू 9 माइनस 2x। नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Factorize the expression 4x square minus 9 upon 25y square completely. Given expression है हमारे पास 4x square minus 9 upon 25y square। तो सिमिलरली इसी तरीके से जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने लास्ट पार्ट में किया, 4x स्क्वायर को मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो x के पास स्क्वायर मौजूद है, 4 को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर इज, ये 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो मैंने 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से मुझे 9/25y स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 9 होल स्क्वायर होता है 3 का, और 25 होल स्क्वायर होता है 5 का, और यहाँ पे y के ऊपर पहले से ही स्क्वायर मौजूद है। तो मैं जब 3/5 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये आपके पास 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर भी आएगा, और y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर इज y स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3/5y इंटू 2x माइनस 3/5y। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस नाउ 24 का कंप्लीट हो गया। अब मुझे प्रैक्टिस नाउ 24 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन गिवन है 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 49। गिवन एक्सप्रेशन इज 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 49 सॉरी। अब यहाँ पे एक टर्म, ये पूरी एक टर्म गिवन है और ये पूरी टर्म गिवन है। इस टर्म को मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, पूरी टर्म को। इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, लेकिन 4 का होल स्क्वायर नहीं गिवन, तो मुझे 4 को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है।
तो 4 2 का होल स्क्वायर आता है, तो 4 की जगह आ जाएगा 2 और इस ब्रैकेट के ऊपर पहले से ही स्क्वायर मौजूद है। तो मैं ये करता हूं कि इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूं। तो अब ये पूरी चीज आपके पास हो जाएगी ए स्क्वायर। अब ए में आपके पास 2x प्लस 1 है, तो ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी मौजूद है और x प्लस 1 के ऊपर भी मौजूद है। और b आपके पास 49 है, और 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा b, दैट इज b स्क्वायर, और b आपके पास 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये पूरी चीज a है, तो सबसे पहले मैं a लिखता हूं, a प्लस b, देन a माइनस b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x 2 1 बाय 2 प्लस 7 2x 2 1 बाय 2 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9 and 2x 2 minus 7 is 2 minus 7 is minus 5, तो ये आ जाएगा 2x plus 9 and into 2x minus 5. So this is the practice now 4. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Practice now